अस्सलाम वालेकुम। ओके। सो बेटा ये इम्पोर्टेंट पेपर है, बेसिकली स्पेसिमेन पेपर है। सो आज वाले पेपर में भी स्पेसिमेन पेपर का काफ़ी कंटेंट है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करके आप लोगों को दे दूं, तो आप लोगों का फायदा हो जाएगा। तो आइए ज़रा इसे करते हैं, थोड़ा सा मैं स्पीड में करवाऊंगा। ओके। चीज़ें आप लोगों को होपफुली पता है, कल आपका एग्जाम है, सो काफ़ी सारी चीज़ें लाइक होपफुली यू ऑल नो ऑल द स्टफ दैट यू आर सपोज टू नो। ओके। तो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट फॉर्म्स अ सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड एंड इनसॉल्युबल सल्फेट। आप लोगों को पता है कि डाउन द ग्रुप द सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट इज गोइंग टू डिक्रीज एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इज गोइंग टू इंक्रीज। सो दैट इज द बेरियम। दैट इज द बेरियम, राइट। बेरियम ग्रुप टू की सॉल्युबिलिटी अगर आपको याद हो, इनऑर्गेनिक का टॉपिक है ये। ओके। इनऑर्गेनिक का टॉपिक है बेटा, राइट। Identify the most volatile element in group that contains elements in all three states of matter. Oh, oh, okay. बेटा जो आपका होता है ना, इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो बेटा वो कौन है पता है ना, वो फ्लोरीन है बेटा। वो कौन है बेटा? फ्लोरीन है। मोस्ट वोलेटाइल। मोस्ट वोलेटाइल। देखो 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 देखो, मेटल तो कभी भी वोलेटाइल नहीं होते हैं। एम आई राइट? मेटल तो कभी भी वोलेटाइल नहीं होते हैं। ये तो नोबल बिल्कुल ही नल्ली है, ये तो एकदम फारिग, एकदम बिल्कुल फारिग तहसील है। बात समझ रहे हो बेटा? और ये भी मेटल है, इसको भी छोड़ दो, बचा फ्लोरीन और एस्टेटीन। तो बेटा एस्टेटीन इज प्रेजेंट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इन सॉलिड स्टेट, एंड दिस इज नॉट अ वोलेटाइल। मोस्ट वोलेटाइल कौन हुआ? फ्लोरीन हुआ। तो होपफुली बात क्लियर हो गई होगी। सो दैट इज फ्लोरीन। Identify the element that forms the largest cation. Cation, cation हमेशा किसका होता है? मेटल का होता है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। मेटल का cation सबसे लार्जेस्ट। लार्जेस्ट ये बात, across the period size decreases। तो मोर आपके लेफ्ट पर जो सीजियम है, दैट इज द मेटल, सो इट वुड फॉर्म द लार्जेस्ट cation। so I am supposed to write the cesium। oh okay okay okay, जल्दी जल्दी चलूंगा बेटा। आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन। ओके। एनर्जी रिक्वायर्ड। एनर्जी एनर्जी रिक्वायर्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव टू रिमूव 1 mole of electron। टू रिमूव 1 mole of electron है भाई। 1 mole of electron from the outer shell, from the outer shell of 1 mole of gaseous atom। 1 mole of gaseous atom। Okay. State why the first ionization energy of B is much less than the है 6 successive ionization energies हैं in the periodic table, then the letters are not the symbol of the elements के। ये ज्यादा है, फिर कम हो गई, फिर ज्यादा हो गई, फिर कम हो गई, फिर ज्यादा हो गई, फिर ज्यादा हो गई। ओके। बेटा असल में ऐसा ये है कि कह रहा है कि why ionization energy of B is much less than that A। ओके। तो बी की आयन एनर्जी इसलिए कम है क्योंकि उसका जो आउटर शेल होगा बेटा, वो न्यूक्लियस से दूर होगा। भाई एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वो खुद कह रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, तो आप सोचो ना यार, कम होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है? बात समझ गए मेरी? क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं? कम होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है कि आपका जो देर इज मोर शील्डिंग, देर इज मोर शील्डिंग, देर इज मोर शील्डिंग है, देर इज मोर शील्डिंग एंड and more distance, and more distance between what? Between outer electron and the nucleus, and nucleus. Okay. Okay. So there is less attraction, there is less attraction between
The nucleus and outer electron. Less energy is needed to remove outer electron from B. ओके जी, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। एटॉमिक रेडियस का ग्राफ बनाना है बेटा। स्केच द ग्राफ थ्रू द ट्रेंड इन द केस ऑफ सक्सेस एलिमेंट पीरियड थ्री। बात समझ रहे हो? तो बेटा पीरियड थ्री में एलिमेंट का साइज क्या होता है मेरे बच्चों? डिक्रीज होता है। एक्सप्लेन योर आंसर टू सी पार्ट वन। क्यों 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 साइज डिक्रीज हो रहा है? बेटा याद रखिएगा, जब आप क्रॉस द पीरियड जाए से है, नंबर ऑफ शेल रिमेन्स जब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आने की कोशिश करते हैं, जब वो न्यूक्लियस के पास आने की कोशिश करते हैं तो उसका साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। बात समझ रहे हो? सो अक्रॉस पीरियड टोटल शेल्स रिमेन सेम। टोटल शेल रिमेन सेम बट आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। Outer electron increases due to which nuclear charge increases। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा between nucleus and outer electron will increase। तो अल्टीमेटली क्या होगा? एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। डिस्क्राइब इन सिंपल टर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड सी। बेटा सॉलिड सी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेटा सिंपल मॉलिक्यूलर। सिंपल मॉलिक्यूलर। ओके बेटा। C60 sublimes turns directly from solid to gas। देखो जायंट तो ऐसे नहीं होते ना कि सब्लाइम हो जाए, जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका, very strong force of attraction, how they can sublime at room temperature। Diamond also sublimes but above, होए 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 3800 K पर वो सब्लाइम होता है। Why C60 in diamond sublime at such different temperature बेटा? क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा? आप बोलोगे कि ये जो है ना, ये सिंपल कोवेलेंट है। बात को समझने की कोशिश करो। ओके बेटा, ये सिंपल कोवेलेंट है ना बेटा? एंड इसको बोलोगे आप, ये जायंट कोवेलेंट है। बेटा वीक अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। ओके बेटा। तो क्यों स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है? लॉट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर। ओके बेटा। और ये क्या है बेटा? हाँ जी। लेस एनर्जी नीडेड टू ओवरकम अट्रैक्शन। मैं आपको बेटा सही है। तो होपफुली आपका माइंडसेट बन गया होगा कि चल क्या रहा है इस क्वेश्चन। C6CH18, define hydrocarbon। Define hydrocarbon, compound that is made up of carbon and hydrogen। Compound made up of made up of
कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ओके बेटा। C60H18. C60H18 is an alkene. State attest to indicate the presence of double bond. Beta, add bromine water. Add bromine water. It changes from brown to colorless. State the observation seen when the test in B part 2 is carried out on an alkene. अबे ये क्या था भाई? ओके, इस क्या लिखना चाहिए? ओके। 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 हाँ, after action, the container is allowed to cool to 20 degrees Celsius. The pressure decreases to this. C60 has reacted. Name the type of reaction that occurs. बेटा, only one product is formed. सबसे बड़ी निशानी, if only one product is formed, एडिशन रिएक्शन। अगर ओनली वन प्रोडक्ट बने बेटा तो एडिशन रिएक्शन होता है, इन सिंपल भाषा। ओके बेटा। ओके बेटा। अच्छा, ये मोल्स पूछ रहा है बेटा आपसे, वो मोल इज इक्वल टू मास ऑन एम आर। मास इज गिवन टू यू, दैट इज 0.144, एंड एम आर C60 दैट इज 720। कैसे आया? 12 मल्टीप्लाइड बाय 60। अब आप इसको डिवाइड करवाएंगे, सो द आंसर वुड बी 2 एक्सपोनेंट माइनस 4। ओके बेटा। Amount in moles of hydrogen that reacted with the C60, show your working। बेटा चूंकि हाइड्रोजन इज अ गैस, तो गैस के मोल्स को वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सो एन इज इक्वल टू पीवी ओवर आरटी। आइए जरा प्रेशर, बेटा प्रेशर आपको दो दिए हुए हैं मेरे बच्चों, प्रेशर दो दिए हुए हैं, एक ये दिया हुआ है मेरा बच्चा, एक ये दिया हुआ है। ओके, दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे बेटा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। ओके, बड़ा माइनस छोटा, सो बड़ा इज दिस, बड़ा इज दिस। ओके, छोटा इज दिस। वॉल्यूम इज गिवन टू यू इन cm क्यूब, 100 cm क्यूब। हमें तो मीटर में करना है, हमें तो मीटर क्यूब में करना है। तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे करेंगे? है भाई। आर की वैल्यू क्या है? 8.31। और टेम्परेचर कितना है मेरे बच्चे? टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। 273 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, ताकि केल्विन में चेंज हो जाए, दैट इज 293। बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे, आप जरा सॉल्व करें जरा इसको बेटा, क्या आंसर आ रहा है आपके पास? बेटा ये आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है बेटा। ओके, ये हाइड्रोजन के मोल आ गए आपके पास। Use your answer from C part 2 and C part 3 to deduce the molecular formula of the hydrocarbon C60H22X if you were unable to। क्यों भाई, हम तो able to do हैं यार, है भाई, क्या कहते हो? तो बेटा अब आप एक काम करिएगा जरा, कार्बन के मोल्स आए थे 2 एक्सपोनेंट माइनस 4, हाइड्रोजन के मोल आए हैं भाई 0.0032। छोटा नंबर कौन सा है? ये वाला है ना? मैं दोनों को छोटे नंबर से डिवाइड करवाऊंगा, इसका आंसर तो आएगा 1। और जब मैं इसको डिवाइड कराऊंगा तो आंसर क्या आएगा? 16 आएगा। तो 16 2 C60H2X। सी
60H2X X16 2. This is your answer. इतना आसान है यार. कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन. क्या हो रहा है? मैग्नीशियम Si reacts with Mg2Si reacts with HCl. Okay, to form silicon hydride, that is SiH4, and the solution of. अबे यार, क्या बच्चों वाली चीजें पूछता है यार ये भाई. बेटा ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है यार. कल पेपर अच्छा हो जाएगा, नो टेंशन भाई मेरे. SiH4 का स्ट्रक्चर इट्स लाइक CH4 यार. तुम बगैर देखे आंखें बंद कर लो बेटा. आंखें बंद कर लो. दिस इज टेट्राहीड्रल. बात समझ रहे हो? क्योंकि कार्बन भी उसी ग्रुप में है जिसमें सिलिकॉन है, तो वो टेट्राहीड्रल होता है, तो ये भी टेट्राहीड्रल होगा, है ना. Be smart, be smart. Calcium and its compound have a large variety of applications. Calcium metal reacts readily with most acids. When calcium metal is placed in dilute sulfuric acid, it reacts vigorously at first. After a short time, a layer of calcium sulfate forms on the calcium metal. The calcium metal and dilute sulfuric acid remains unreacted. I suggest an explanation for these observations. तो बेटा होता यह है कि जो है ना वो असल में नोट करने वाली बात क्या है. नोट करने वाली बात क्या है बेटा? ये है नोट करने वाली बात. ये है नोट करने वाली बात. क्या है? सम ऑफ द कैल्शियम मेटल एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिमेन अनरिएक्टेड. क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ? शुरू में तो रिएक्शन कर रहा था. जब रिएक्शन कर रहा था तो फिर क्यों कह रहा है वो आखिर में कि बच गया? भाई जब रिएक्शन कर रहा है तो बचा क्यों भाई? क्यों बचा? क्योंकि क्योंकि उसने तुम्हें क्वेश्चन में क्या बताया है बेटा? आफ्टर अ शॉट ऑफ कैल्शियम फेट फॉर्म्स. तो जब कैल्शियम सल्फेट की लेयर बन जाएगी बेटा, जब आपकी कैल्शियम सल्फेट की लेयर बन जाएगी, इसका बड़ा आसान सा जवाब है कैल्शियम सल्फेट. बल्कि मुझे लिखना चाहिए लेयर ऑफ कैल्शियम सल्फेट प्रिवेंट्स द रिएक्शन. ओके. स्टेट फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन इन कैल्शियम इथेन डाइओएट. बेटा कैल्शियम इथेन डाइओएट में समझ जाओ ना यार. अल तकफीर इशारा. अक्लमंद के लिए इशारा काफी है. कैल्शियम 2+ है इसमें. कैल्शियम क्या है? 2+ है. 2+ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18. 1s2 स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल. 2p6 3s2 स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल. फिर पब्लिक आएगा यानी कि 3p6 आएगा. हो गया 18. Did I- क्या यार बेटा वेरी चीप. ड्रॉ द फुली डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ इथेन. का कोई मसला ही नहीं है. इथेन मीन्स टू. डाई मीन्स टू. ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड. ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड. तो क्या करूं? C डबल बॉन्ड O देन C डबल बॉन्ड O देन फुली डिस्प्लेड बोला था ना, तो मेरी मजबूरी है ये. ओके. कैल्शियम क्लोरेट. Calcium chlorate is used as an alternative to sodium chlorate in some household products. The chlorate 1 ion, beta chlorate 1 ion is formed when cooled aqueous sodium hydroxide reacts with chlorine. Okay, Cl2 ने जब रिएक्ट किया NaOH के साथ, मैं डायरेक्ट आयोनिक इक्वेशन लिख रहा हूँ बेटा. क्या बनेगा? ये बनेगा, है ना. अब आप बोलोगे सर को कैसे पता है? अब मैं आपको एक बात बताना नहीं किसी को. बेटा आयोनिक इक्वेशन याद कर लो कोल्ड NaOH की और हॉट NaOH की. ओके. ये दोनों इक्वेशन याद कर लो बेटा. तो बगैर सोचे ये आंसर आपको पता लग जाएगा. व्हाट इज मीन बाय द टर्म डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? है भाई? है भाई? क्या कहते हो बेटा? कहते हो स्पीशी दैट इज simultaneously simultaneously oxidized or reduced.
ओहो, बॉक्सेस में नंबर, अबे यार -1 है ना भाई। अबे यार, ClO3, Cl का फाइंड आउट करना है। 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, -2 इज इक्वल टू -1। C -6 इज इक्वल टू -1। Cl इज इक्वल टू -1 प्लस 6, दैट इज इक्वल टू प्लस का 5, so this is प्लस का 5। चलो भाई आगे बढ़ो। आइडेंटिफाई द टू प्रोडक्ट्स, हैं भाई, टू अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन ऑफ 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड विद कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब आपको तो पता है, हमने ओ लेवल्स में आपको सिखाया था, जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, जब भी कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा। सॉल्ट तो इन्होंने ने बना कर दे दिया है। चीजें क्या बनेंगी? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। है ना भाई, है ना भाई, ऐसे ही है ना। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट गिव्स सॉल्ट, CO2 एंड पानी। ओके, suitable reagent and condition, this these are very interesting questions। वन में क्या हो रहा है भैया, वन में क्या हो रहा है? बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है। HCN एंड KCN की प्रेजेंस में, HCN एंड KCN की प्रेजेंस में। ओके मेरे बच्चे, है भाई। रिएक्शन 3 में क्या हुआ है? हाँ हाँ हाँ। ओ, प्राइमरी अल्कोहल, सॉरी 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 सॉरी, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल क्या बन गया बेटा? कीटोन बन गया यार, कीटोन बना है। रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन। ऐसे, ऐसे ही है। और क्या हुआ है? ये प्राइमरी अल्कोहल था, और ये क्या बन गया है? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है। तो प्राइमरी अल्कोहल से बेटा क्या बना है? कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। बात समझ रहे हो? तो क्या लिखूं मैं? क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं मैं? है भाई, ये हुई है ऑक्सीडेशन। सो K2, बल्कि मैं इसको आयोनिक फॉर्म में लिख देता हूँ। Cr2O7 2 माइनस एसिडिफाइड प्लस हीट अंडर रिफ्लक्स। ओके, डिड्यूस द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स इन स्टेप 2। बेटा स्टेप 2 में साइनाइड नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस हुई है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। This is hydrolysis. Hydrolysis. The reagent for reaction 4 is NaBH4. The reaction for okay, carboxylic, okay, कीटोन से, बेटा कीटोन से, सॉरी मैं आपको यहाँ पर कह रहा था कि रिडक्शन हुई है, नो दिस इज ऑक्सीडेशन, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन बना है। तो बेटा ये भी ऑक्सीडेशन है, तो ये भी ऑक्सीडेशन है, ये भी ऑक्सीडेशन है, तो ये भी ऑक्सीडेशन। ओके बेटा। अच्छा, ये कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, तो ये तो रिडक्शन है ना यार। रोल ऑफ NaBH4, बेटा ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, इजी है। ओके, व्हाट इज मीन बाय द टर्म कायरल सेंटर? कायरल सेंटर, कायरल सेंटर, 1 मार्क का क्वेश्चन है बेटा। कार्बन एटम, कार्बन एटम which is attached to four different groups। ओके, स्टेट द एसेंशियल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन 1 टू अकर। बेटा 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 बेटा, समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ। एल्केन के ऊपर क्लोरीन तो कभी लगता ही नहीं है, सिवाय फ्री रेडिकल के, सिवाय फ्री रेडिकल के। एल्केन के ऊपर तो क्लोरीन लगता ही नहीं है, सिवाय फ्री रेडिकल के। एल्कीन पे लगता है एडिशन रिएक्शन। तो दिस इज यूवी लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। पूरा रिएक्शन इन्होंने दिया हुआ है बेटा आपको, पूरा रिएक्शन इन्होंने आपको दिया हुआ है बेटा। क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं इसको। बेटा सबसे पहला क्या है? इनिशिएशन, है ना, हमने बड़ा डिटेल में किया था ये।
प्रोपेगेशन में है बेटा। प्रोपेगेशन में होता क्या है मेरे बच्चे? प्रोपेगेशन में होता क्या है बेटा? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? गिव डिटेल्स टू द मैकेनिज्म इन रिएक्शन में इंक्लूड कर दी। ओहो, कर लिया रोज भी बनाने भाई। बेटा बेटा बेटा, यहाँ पर रेडिकल बन गया। ये रेडिकल क्यों बना बेटा? बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन तो है ना, आपको इतना तो पता है ना मेरे बच्चे। इतना तो पता है ना बेटा आपको, यहाँ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, लेकिन हमने बनाया नहीं है। ओके बेटा, सही है जी। अच्छा, अब होगा क्या? ये जो Cl डॉट है ना बेटा, ये दोनों रिएक्ट कर लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। एक बॉन्ड बना लेंगे, यानी यहाँ पर आके Cl यूं लग जाएगा। इट्स सो सिंपल, यहाँ पर आकर Cl लग जाएगा बेटा। ओके। अच्छा, फिर क्या है बेटा प्रोपेगेशन में? अच्छा, ये भी प्रोपेगेशन है आपके पास, ये भी प्रोपेगेशन है। ओके बेटा, ये भी प्रोपेगेशन है। और टर्मिनेशन में क्या होता है बेटा? दो रेडिकल्स कंबाइन हो जाते हैं, तो पक्की बात है ना, ये और ये रेडिकल मिलाए होंगे। क्या है यार, इतना आसान है यार बेटा, इतना आसान है यार, है ना? इतना आसान है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं, एक चीज और मैं आपको बताऊं। जब होता है ना बेटा ऐसा कि ये Cl इस H से रिएक्शन कर ले, तो ये इस H को ले जाएगा बेटा, इस H को ये ले जाएगा एंड क्या बना लेगा? HCl बना लेगा। इट्स सो सिंपल, HCl बना लेगा। ओके। टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स इन रिएक्शन टू। बेटा रिएक्शन टू में क्या हो रहा है बेटा? रिएक्शन टू में क्या हो रहा है? रिएक्शन टू में ये हो रहा है, गौर से देखिए। यहाँ H लगा हुआ था, शो नहीं कर रहे, स्केलेटल है। HCl रिमूव हुआ है ना, तो बेटा दिस इज व्हाट? एलिमिनेशन रिएक्शन। दिस इज व्हाट? एलिमिनेशन रिएक्शन। आई नो के आई एम गोइंग लाइक एज 180 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आप इसको देख लीजिएगा। टाइम कम है बट काम ज्यादा है, आप लोगों को मुझे केसी और एनर्जेटिक्स भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। रिड्यूस द रिएजेंट्स एंड कंडीशंस फॉर रिएक्शन। बेटा एल्कीन की ऑक्सीडेशन, एल्कीन की ऑक्सीडेशन, एल्कीन की ऑक्सीडेशन पड़ी थी। कोल्ड हॉट, कोल्ड हॉट, कोल्ड में डायोल बनता है, में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हॉट की हो रही है, कैसे पता लगा? इन से ओइक एसिड, इन से ओइक एसिड, हॉट की हो रही है, हॉट की हो रही है परसेंट। इसलिए रिएजेंट कंडीशन पे फोकस करो बेटा। ये ऑक्सीडेशन हुई है बेटा। so you are supposed to use concentrated acid beta, hot concentrated acid with KMNO। ओके बेटा, ये कार्बन, hydrogen, oxygen. The mass spectrum effects is recorded information about the two peaks greater than 100 is shown in figure 5.1. A molecule of X contains six carbon atoms. It demonstrates that this is correct using information from figure 5.1. Show your working. हमने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, m is equal to 100 over 1.1 multiplied by m plus 1 की abundance divided by m plus की abundance। ओके, 100 upon 1.1, m plus 1 की abundance is 6.5 divided by m plus की abundance 100। सो बेटा 6.5 अपॉन 100 सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा? 6 आएगा। suggest the molecular formula of X using in from figure 5.1। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बताऊंगा बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा, कौन सी पीक है? ये मॉलिक्यूलर आयन पीक है। मॉलिक्यूलर पीक आपको क्या बताती है? पूरे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास बताती है। पता तो लग गया आपको मॉलिक्यूलर मास कितना है? 102 है। अगर मैं टोटल मॉलिक्यूलर मास में से 6 कार्बन के मास को सब्ट्रैक्ट करवा दूं, टोटल मॉलिक्यूलर मास में से 6 कार्बन के मास को सब्ट्रैक्ट करवा दूं, तो आंसर आएगा 30। 30 में आपके पास ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन भी है। 30 में कितने ऑक्सीजन हो सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, एक हो सकता है यार, दो 32 हो जाएगा, क्या कहते हो? तो 6 कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन है। बेटा कितना होगा इसका मास? आप बोलोगे सर, मैं जरा कैलकुलेट कर लूं, 1 मिनट दीजिएगा मुझे जरा। बेटा 66, 12 मल्टीप्लाई बाय 6,
and plus one oxygen is 16. थर्टी 31 पे क्या क्या हो सकता है? तो बेटा 31 होगा, कार्बन भी होगा, और कोई स्टेबल चीज बनानी होती है बेटा। और हमेशा कैटायन में पॉजिटिव चार्जेस डिटेक्ट होते हैं, ऑलवेज द कैटायन इज डिटेक्टेड। अपनी मर्जी से पॉजिटिव चार्ज लगाओगे, अपनी मर्जी से पॉजिटिव चार्ज लगाओगे। निकालो जरा, इसका Mr31 आ रहा है, कैसे आ रहा है? कार्बन इज 12, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, फिर एक हाइड्रोजन है, टोटल 31 आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। बात समझ रहे हो? ओके। फ्रेड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स भी आपको दिया हुआ है बेटा, यहां से देखकर बताना है। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एक्स यूजिंग योर आंसर इन बी। एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम फिगर 5.2 एंड टेबल 5.1, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। बेटा बेटा एक चीज नोट करिएगा जरा, एक चीज नोट करिएगा जरा। यहाँ पर पीक आ रही है ना बेटा आपके पास? दिस इज योर पीक ना बेटा, है ना? यहाँ पर पीक आ रही है ना, और ब्रॉड पीक आ रही है, ब्रॉड पीक आ रही है बेटा। कितने पे पीक आ रही है? देख रहे हैं आप लोग? देख रहे हैं आप लोग? 3200 टू 3650, 3200 टू 3650, 3200 टू 3650, और ये एग्जैक्ट पीक आ रही है 3300 पर। यस, 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 दिस इज हाइड्रोक्सी, दिस इज हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप। क्यों बेटा? हैव अ ब्रॉड पीक, हैव अ ब्रॉड पीक एट 3200 टू 3650। यही रीजन, यही इसका रेंज लिखी हुई है ना बेटा, है ना बेटा? ऐसे ही है ना? और दूसरी बात ये कि बेटा आपको फॉर्मूले में भी एक ऑक्सीजन दिया हुआ है ना बेटा? फॉर्मूले में भी आपको एक ऑक्सीजन दिया हुआ है बेटा। बात समझ रहे हो बेटा? ओके, so that's all about this paper. So enjoy and motivated रहना बेटा, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है आपने। तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होने वाला है। ओके बेटा।